इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विस्तार को लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि कुछ नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं, जिसमें दारा सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है। ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में आरएलडी से एक मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, पहली लिस्ट आ चुकी है। शाम 5 बजे यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें ओपी राजभर, दारा सिंह मंत्री बन सकते हैं। और यह भी खबर है कि आरएलडी से एक मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमित सिंह, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता, फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, इस विस्तार को लेकर के और क्या जानकारी, कौन नए चेहरे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? देखिए, सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। राजभवन में जो नए मंत्री हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बताया ये जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले कई महीनों से लगातार मंत्री बनने का दावा कर रहे थे, वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर ले सकते हैं शपथ। इसके अलावा आरएलडी कोटे से अभी एक मंत्री बनाए जा सकते हैं और बीजेपी के भी दारा सिंह चौहान और हो सकता है रामपुर के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो बताया ये जा रहा है, जो सूत्र हमारे ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। भगवंत मान ने एक ताला चाबी स्पीकर को दी और सदन के दरवाजों को बंद करने की अपील की। इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन हंगामे के दौरान ही कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जबान संभालकर बात करने की नसीहत दे दी। भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक भी अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए और कांग्रेस विधायकों से उलझ पड़े। भगवंत मान ने प्रताप सिंह बाजवा पर अहंकारी होने का आरोप लगा दिया। सदन के अंदर भगवंत मान का ये गुस्से वाला रूप देखकर हर कोई दंग रह गया। सदन के अंदर ताला चाबी को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना किसी वजह के सदन से वॉकआउट कर देता है, इसलिए सदन के दरवाजों पर ताला चाबी लगा देना चाहिए। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस नेता भड़क गए। वहाँ जोरदार बहस शुरू हो गई। विधानसभा स्पीकर बार बार अपनी सीट पर खड़े होकर लोगों को शांत कराते दिखे। सारे मेंबर साहब अपनी सीटों पर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री और प्रताप सिंह बाजवा के बीच जबानी लड़ाई निजी हमले तक पहुंच गई। बाद में स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। इधर मुंबई के करीब ठाणे में हुए एक सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोग दहल गए। वहां नवी मुंबई में एक तेज रफ्तार बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले उसने सड़क पर एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर के ऊपर चढ़ती नजर आई। वीडियो में कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उस बस ने किसी विमान की तरह उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगा दी हो। वहां डिवाइडर पर चढ़ने के बाद भी वो रुकी नहीं और थोड़ी दूर तक आगे बढ़ती रही। इस दौरान वहां लगे पेड़ पौधों को भी वो रौंदती दिखाई दी। हालांकि कुछ देर बाद वो बस रुक गई और अपनी बाईं तरफ झुक गई। इसके बाद तो उसमें सवार लोग घबराकर नीचे उतरते दिखे और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां भी हादसे को देखकर रुक गई। लेकिन डिवाइडर पर चढ़ने से पहले भी एक हादसा हो चुका था। रफ्तार तेज होने की वजह से बस ने रेड लाइट के पास एक कार को टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही वो कार बाईं ओर मुड़ गई। इसके बाद ड्राइवर उसे काबू में नहीं कर पाया और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान वहां खड़े 2 लड़के अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, जबकि भीषण टक्कर की वजह से उस कार के आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि इन हादसों में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। बंगाल के आसनसोल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे से हड़कंप मच गया। जिस मरीज की मौत हुई उसे आसनसोल के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उसकी मौत हो गई। और इसके बाद उस मरीज के परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर बवाल कर दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी एक सफेद गाड़ी उनके गुस्से की बलि चढ़ गई, क्योंकि गुस्साए लोगों ने उसके शीशे तोड़ डाले। इस आदमी ने गुस्से में आकर सबसे पहले गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे को निशाना बनाया। उसने गाड़ी के शीशे पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जब वो नहीं टूटा तो उसने पास ही रखा एक गमला उठाया और उससे गाड़ी का शीशा फोड़ डाला। इस आदमी का गुस्सा गाड़ी का एक शीशा फोड़कर शांत नहीं हुआ। उसने जमीन पर पड़ी ईंटें उठाई और फिर उसने गाड़ी के सामने वाले शीशे पर हमला कर दिया।
ये सारी तोड़फोड़ एक पुलिस वाले के सामने हुई। उसने गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। तोड़फोड़ के बीच ही पुलिस वाले ने किसी को फोन किया, क्योंकि उसे बात हाथ से निकलती नजर आई। हंगामा करने वाले लोगों ने मांग की कि मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और जब गिरफ्तारी में देरी हुई तो अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इन लोगों ने जो गाड़ी तोड़ी वो आरोपी डॉक्टर की थी, और इस गाड़ी का इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया। गाड़ी का पीछे का शीशा भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी में देर हुई। हंगामे के बीच पुलिस वाले ने इन लोगों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद कुछ और लोग आए और उन्होंने गुस्साए लोगों को शांत कराना चाहा। इसके बाद बहस शुरू हो गई और आसनसोल के इस प्राइवेट अस्पताल के बाहर हंगामा चलता रहा। उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में घूसखोरी के आरोप में शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क की गिरफ्तारी विवादों में आ गई, क्योंकि उस क्लर्क को गिरफ्तार करने वाली एसीबी की टीम पर ही उंगली उठी। आरोप लगा कि एसीबी की टीम ने क्लर्क को फंसाने की कोशिश की, क्योंकि पिछले हफ्ते हुई गिरफ्तारी के इस मामले के कुछ नए वीडियो सामने आए और पूरी कहानी ही पलट गई। क्योंकि वीडियो में 2 लोग आरोपी क्लर्क को जबरदस्ती एक लिफाफा पकड़ाते दिखे, लेकिन शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क ने लिफाफा पकड़ने में आनाकानी की। इतने में लिफाफा गिरा और उसमें रखे पैसे जमीन पर बिखर गए। फिर क्या था, उस क्लर्क के पास खड़े दोनों आदमियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। बाहर से कुछ और लोग भी आ गए, उन्होंने भी उसे पीटा। ये घटना शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे एक ऐसे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई जिस पर उस क्लर्क से मारपीट करने वाले लोगों की नजर नहीं पड़ी, और इसी वजह से शिक्षा विभाग के दफ्तर के क्लर्क को गिरफ्तार करने पहुंची एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए। जबकि पिछले हफ्ते तक कहानी यह थी कि उस क्लर्क ने एक शिक्षक से रिश्वत मांगी थी और उस शिक्षक का एरियर निकलवाने का वादा किया था, और इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद आरोप लगा कि एसीबी की टीम के अधिकारियों ने उस क्लर्क पर झूठा आरोप लगाया, और सबूत मिटाने के लिए शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे निकाल कर ले गए। एक दूसरे वीडियो में 2 लोग दफ्तर में घुसते और कोने में स्टूल पर चढ़कर कुछ उतारते दिखे। काम होने के बाद एक आदमी बाहर चला गया और दूसरे ने दफ्तर में घूम घूम कर जांच की, लेकिन उसकी नजर दूसरे सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी। इसी वजह से एसीबी की टीम पर सवाल खड़े हो गए और आरोप लगा कि एसीबी ने शिक्षा विभाग के दफ्तर के उस क्लर्क को फंसाने के लिए जाल बुना और उसे घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। इधर पंजाब के मोहाली में एक नामी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। पंजाब के मोहाली में जम्मू के नामी गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि एक गाड़ी में आए 5 से 6 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की 45,92,000 की संपत्ति जब्त कर ली। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के पैसे का निजी तौर पर इस्तेमाल किया था। मालदीव का नाम लिए बिना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में साफ किया कि महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।